भारत उन देशों की सूची में शामिल हो चुका है जहां लोगों की आय बढ़ने की रफ्तार बहुत तेज हुई है। इस तरह भारत भी ज्यादा इनकम वाले देशों में अब शामिल हो चुका है। लेकिन इसके साथ ही ये भी चिंता की बात है कि बीते 2 दशकों में लोगों की इनकम और संपत्ति में असमानता भी बहुत तेजी से बढ़ी है। यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम यानी कि यूएनडीपी ने अपनी एक ताजा रिपोर्ट में इस बात का दावा किया है। रिपोर्ट के मुताबिक भारत दुनिया के टॉप 10 देशों में शामिल हुआ है जहां लोगों की इनकम बढ़ी है, लेकिन सभी वर्गों में समान रूप से ये इनकम नहीं बढ़ी है। कुल 10% अमीर लोगों के पास देश की आधी संपत्ति है। रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया है कि देश में गरीबी रेखा के नीचे रहने वालों की संख्या 2015-16 में 25% से घटकर 2019 से 2021 के बीच में 15% पर आ गई है। भारत में इतना आय असमानता कैसे आई, कैसे लोगों की आय में इतना अंतर पैदा हो गया है, आज इस वीडियो में हम समझते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है अभिषेक पांडे और आप देख रहे हैं डेली लाइन। भारत बीते साल 2022 में दुनिया के टॉप 5 अर्थव्यवस्थाओं में पहुंच गया है और साल 2027 तक दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनने की ओर बहुत तेजी से बढ़ रहा है। इस तरह भारत हाई इनकम वाले देशों की लिस्ट में शामिल तो हो चुका है, लेकिन भारत में आय के बंटवारे में असमानता भी लगातार बढ़ती जा रही है। बीते 20 साल में लोगों की इनकम और संपत्ति में असमानता का दायरा तेजी से बढ़ा है। भारत दुनिया के उन टॉप 10 देशों में शामिल है जहां लोगों की इनकम तो बढ़ी है, लेकिन उसमें समान इजाफा नहीं हुआ है, यानी अमीर और अमीर हुआ है और गरीब स्थिर बना हुआ है। हैरान करने वाली बात यह है कि 10% अमीर लोगों के पास ही देश की पूरी संपत्ति का लगभग आधा हिस्सा है। ऐसे में भारत की असमान ग्रोथ नीति निर्माताओं के लिए चिंता की बात है। 80 करोड़ लोगों को सरकार हर महीने मुफ्त राशन दे रही है। ये बात तो जाहिर है कि भारत में असमानता काफी गहरी है। एक सच ये भी है कि भारत में गरीबी रेखा के नीचे गुजर बसर करने वालों की संख्या में कमी तो आई है, लेकिन उसका कोई खास असर भी नहीं दिखाई दे रहा है। देश में गरीबी रेखा के नीचे रहने वालों की संख्या 2015-16 में 25% थी, जो अब गिर करके लगभग 15% रह गई है। आंकड़ों में आई ये कमी भारत की घनी आबादी की वजह से उतनी असरदार नजर नहीं आती है। रिपोर्ट के मुताबिक देश के 18.5 करोड़ लोग गरीबी में रहने को मजबूर हैं। इनकी इनकम $2.15 यानी 180 रुपए से भी कम है। कुछ ऐसे लोग भी हैं जो गरीबी रेखा से ठीक ऊपर हैं, जिनका फिर से गरीबी रेखा के नीचे जाने का खतरा बना हुआ है। इनमें महिलाएं, असंगठित क्षेत्र के मजदूर, प्रवासी मजदूर वगैरह शामिल हैं। यूएनडीपी रिपोर्ट में इस बात पर भी जोर दिया गया है कि मौजूदा चुनौतियों पर काबू पाने के लिए भारत को ह्यूमन डेवलपमेंट में इन्वेस्टमेंट को प्राथमिकता देनी होगी। साथ ही सभी देशों को ऐसा करने के लिए अपना रास्ता खुद तैयार करना होगा। रिपोर्ट के मुताबिक 12 से 120 अमेरिकी डॉलर प्रतिदिन कमाने वाले मध्यम वर्ग की आबादी भारत में काफी तेजी से बढ़ी है। ग्लोबल मिडिल क्लास ग्रोथ में 24% योगदान भारत का रहने वाला है, जो 19 करोड़ जनसंख्या के बराबर होगा। मॉर्गन स्टैनली के मुताबिक भारत अगले 4 साल में दुनिया की टॉप 3 अर्थव्यवस्थाओं में शामिल हो सकता है। इसका मतलब है कि देश में प्रति व्यक्ति आय में भी बहुत तेजी से बढ़ोतरी होगी, लेकिन इसका असली फायदा तब मिलेगा जब तरक्की में हर भारतीय का बराबर योगदान हो और उन सभी को देश की ग्रोथ का भरपूर लाभ मिले। इसी साल जनवरी में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में ऑक्सफैम इंटरनेशनल ने एक रिपोर्ट जारी की थी, जिसमें बताया गया था कि कोरोना महामारी शुरू होने के बाद नवंबर 2022 तक देश के अमीर व्यक्तियों की संपत्ति बढ़कर दुगनी हो गई है। एजेंसी ने अपनी रिपोर्ट में दावा किया कि भारत में सबसे अमीर 1% के पास देश की कुल संपत्ति का 40% हिस्सा है, जबकि नीचे की आधी आबादी के पास कुल धन का लगभग 3% है। रिपोर्ट में बताया गया कि कोरोना महामारी शुरू होने के बाद से नवंबर 2022 तक देश में अरबपतियों की संपत्ति में 121% का इजाफा देखने को मिला और उनकी संपत्ति में प्रतिदिन 3600 करोड़ रुपए की बढ़ोतरी हुई है। इस दौरान देश में अरबपतियों की संख्या 102 से बढ़कर 166 हो गई है। देश में 100 सबसे अमीर लोगों की संपत्ति $660 अरब है। हालांकि ये आंकड़े परिवर्तनशील रहते हैं, लेकिन सच्चाई ये भी है कि भारत जैसी सघन आबादी वाले देश में जहां शिक्षा आदि बुनियादी जरूरतों में शामिल है, वहां इनकम ग्रोथ केवल ऊपर के लोगों के पास है। कुछ एक्सपर्ट्स बताते हैं कि भारतीय उपमहाद्वीप में परंपरागत सोच और कम रोजगार परक जानकारी की वजह से मध्यम और निम्न वर्ग के पास आय बढ़ाने के मौके सीमित हैं, जिसकी वजह से आय में एक बड़ी खाई दिखाई देती है। आज के डेली लाइन एक्सप्लेनर में सिर्फ इतना ही। ऐसे ही और जानकारियों वाले वीडियो देखने के लिए आप फॉलो कीजिए डेली लाइन।